हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का 41। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर 19.12 हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग उसी के आगे का जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में और कुछ जो फॉर्म थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि जो है फंक्शन रेशनल फंक्शन एंड इरेशनल फंक्शन, और उसमें रेशनल में हम लोग देखे थे प्रॉपर रेशनल एंड इम्प्रॉपर रेशनल। तो उसमें हम लोग एक भली भांति डिस्कस किए हुए थे प्रॉपर रेशनल और इरेशनल क्या था, प्रॉपर रेशनल। तो उससे आधार पर हम लोग जो है पिछले जो वीडियो एक्सरसाइज था उससे हम लोग चैप्टर कंप्लीट किए हुए थे। तो उसमें प्रॉपर रेशनल जो था वो क्या था, उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि यदि कोई पोलिनोमियल px बाय qx के फॉर्म में है और प्रॉपर रेशनल में क्या था, जब डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ किसका qx, मतलब px का डिग्री qx से कम होगा तब वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और दूसरा जो है यदि इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, तब क्या था, यदि डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए डिग्री ऑफ किसका qx, तब इसको क्या बुलाता है, इम्प्रॉपर। तो पार्शियल फ्रैक्शन में यदि कोई पोलिनोमियल px बाय qx के फॉर्म में होगा तब, और जितना भी मेथड्स हम लोग पढ़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उन सबसे यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो उसमें जो पोलिनोमियल होगा उसको सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर रेशनल में बदलना है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना है यदि वह इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में हो। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, px का डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ क्या है px, ये होना चाहिए डिग्री ऑफ qx से क्या होना चाहिए, कम। मतलब न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर के डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब हम लोग क्या लगाएंगे, जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। और दोनों क्या होगा, दोनों क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल ऑफ x, ये पहला बात। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, qx जो होगा हैज ओनली लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन फैक्टर। तो क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, qx हैव ओनली लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर। qx में क्या होना चाहिए, तो px तो प्रॉपर फंक्शन जो होगा, लेकिन qx में हमेशा क्या होना चाहिए, या तो लीनियर फैक्टर होना चाहिए या तो फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर। लीनियर और क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक फैक्टर ही होना चाहिए। यदि लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर है तभी वहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, जो है पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें भी अलग अलग फॉर्म होगा कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा, नॉन रिपीटेड होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो उन सभी तीनों चार जो केस बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब क्या होना चाहिए, जब px बाय qx, जब जो है px भी एक पोलिनोमियल है x में, qx भी एक पोलिनोमियल है x में, जहाँ पे डिग्री क्या होना चाहिए, px का डिग्री qx से कम होना चाहिए। यदि वैसा नहीं है तो हमको उसको डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और वहाँ पे qx जो होगा वो क्या होना चाहिए, तो लीनियर ओनली जो है लीनियर आ तो फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए, लीनियर आ तो फिर क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड भी दोनों भी हो सकता है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है ये चीज़। अब हम लोग को इसी में डिफरेंट फॉर्म जो है कि
यदि क्यू एक्स में जो है रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं उसी को। तो पहला जो इसमें कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी और सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है कि इफ़ क्यू एक्स हैज़ only non-repeated linear factor। यदि QX में क्या होगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे, तब कैसे होगा, मतलब यदि कोई पोलिनोमियल अभी बोले हम लोग क्या होना चाहिए PX/QX में, तो वहाँ पे QX क्या होगा, QX में जो फैक्टर होंगे वो क्या होगा, नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर होंगे। अभी बोले QX में क्या होगा, तो आप तो क्वाड्रेटिक और लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक नहीं, सिर्फ क्या है, लीनियर फैक्टर। मतलब यदि बोलते हैं हम लोग QX इज इक्वल टू ऐसा रहेगा AX + B इंटू मान लीजिए CX + D, फिर मान लीजिए PX + Q और इस तरह आगे। तो मेरा QX में जो फंक्शन है वो क्या है, नॉन रिपीटेड। कोई भी लीनियर, ए भी लीनियर फैक्टर, ए भी लीनियर है, ये भी लीनियर, ए लीनियर है, तीनों फैक्टर में है। तो क्या तीनों में कोई भी रिपीटेड नहीं है, सेम टर्म नहीं है, क्या अलग अलग है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो देन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि PX/QX जो यहाँ पे फंक्शन होगा PX/QX, इसी को लीनियर फैक्टर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, A/AX + B प्लस कैपिटल B/CX + D प्लस कैपिटल C/ ये जो होगा PX + Q। यहाँ पे स्मॉल c है और यहाँ जो C लिखे वो क्या है, कैपिटल C है। और वेयर A, B एंड C आर क्या है, रियल नंबर्स। जहाँ पे A, B, C क्या है, रियल नंबर्स। मतलब जब कोई लीनियर फैक्टर इस फॉर्म में होगा तब हम लोग उस दिए गए फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नॉन रिपीटेड होगा, लिख देंगे A/AX + B प्लस B/CX + D एंड C/PX + Q। मतलब यहाँ से PX जो भी फंक्शन होगा और QX मेरा कितना है, AX + B इंटू CX + D इंटू PX + Q। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लीजिएगा, तो मेन काम है यहाँ से सॉल्व करके क्या करना, A, B एंड C का वैल्यू निकालना। तो हो जाएगा यहाँ से AX + B इंटू CX + D इंटू PX + Q। तो एलसीएम में A हो जाएगा, तो यहाँ कितना A इंटू हो जाएगा CX + D इंटू PX + Q, फिर हो जाएगा B इंटू AX + B इंटू हो जाएगा PX + Q प्लस कैपिटल C इंटू कितना हो जाएगा, AX + B इंटू CX + D। ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो यहाँ से क्या हो गया, यार PX इज इक्वल टू हो गया मेरा A इंटू, ये पूरा उतार दीजिएगा, प्लस B इंटू प्लस C इंटू इतना। हम लोग जैसे हम लोग पिछले एक्सरसाइज में क्या करते थे कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म और बोथ साइड, तो दोनों तरफ सिमिलर टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करके हम लोग किसका वैल्यू निकालते थे, तो जो हम लोगों ने ABC माना था उसका वैल्यू निकालते थे। सेम काम यहाँ भी करना है कि यहाँ जो फंक्शन होगा जो PX में, वो इसमें जो इसका और इधर का जो है क्या करेंगे, तो सिमिलर टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करके हम लोग क्या करेंगे, A, B और C का वैल्यू निकाल देंगे। और जब A और B C का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब पुट कर देंगे तो उसको सिंपल क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब देन वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ A, B एंड C एंड देन फाइंड क्या चाहिए, इंटीग्रेशन, देन फाइंड इंटीग्रल। मतलब इसके बाद ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इतना करें dx और तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ इतना dx करें।
मतलब ए का वैल्यू पुट कर देंगे, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो मेन काम है क्या चीज़, जब नॉन रिपीटेड रहेगा तो उसको करना ए बाय इतना प्लस बी बाय इतना प्लस सी बाय इतना, जो लीनियर फैक्टर होंगे उतना। और उसके बाद क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू निकाल देना है, जो है कैसे, कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म को इक्वेट करके, तो उससे ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा और वहाँ पे क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। तो ये हम लोग को पहला कैटेगरी में, पहला कैटेगरी और इम्पोर्टेंट कैटेगरी। चलिए इसको नोट कीजिए। अब दूसरा कैटेगरी देखते हैं। अब देखिए कैटेगरी 2, इफ QX has repeated linear factor। इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, नॉन रिपीटेड, मतलब QX में जो लीनियर फैक्टर हैं वो क्या है, नॉन रिपीटेड था, रिपीट नहीं किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो QX में जो फंक्शन हैं, लीनियर फैक्टर हैं, वो क्या है, रिपीटेड है। मतलब वो क्या करेगा, वो फंक्शन जो है रिपीट करने वाला है। जैसे यदि लिखें इफ़ QX ऐसा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। अभी हम छोटा सा एग्जांपल लिए कि QX मेरा कितना है, देखिए यहाँ पे ए भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर। यदि इसको हम लोग चाहें तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। लेकिन यहाँ पे ये जो दो लीनियर फैक्टर हैं वो कैसे हैं, तो रिपीटेड है, सेम चीज़ है, रिपीटेड। तब क्या करना है, देन जब यदि लीनियर फैक्टर जो है QX में जो लीनियर फैक्टर हैं वो यदि रिपीटेड होंगे तब क्या कर देंगे, तो जगह PX बाय QX इज इक्वल टू, तब तो हो जाएगा ए कितना पावर है इसका 2, तो हो जाएगा a बाय एक्स माइनस ए प्लस फिर हो जाएगा b बाय, इसका पावर भी कितना है 2, तो शुरुआत करेंगे लोवेस्ट पावर से, पावर 1, फिर हो जाएगा पावर इसका कितना x माइनस ए का स्क्वायर प्लस ये यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 था, 2 तक गए, इसका काम खत्म, हो जाएगा c बाय एक्स माइनस बी। अब यहाँ से जैसे हम लोग जो वैल्यू निकालते थे किसका, ए बी सी का वैल्यू, जैसे हम लोग जो है कोफिशिएंट डिसिमिलर टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करके ए और बी सी का वैल्यू निकालते थे, तो क्या करना है, वही काम करना है। मतलब वैल्यू ऑफ ए बी सी कैन बी ऑब्टेन्ड, तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंप्लीफाइंग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको सिंप्लीफाई करके, चाहे वह हम लोग कोई वैल्यू पुट करके या तो फिर हम लोग जो है क्या चीज़, तो सिमिलर टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करके क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, और जो ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, और देन पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इंटीग्रेट। अब क्या करना है, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। यदि सोचिए QX ऐसा रहेगा, यही चीज़, इफ़ QX ऐसा रहता x माइनस ए का होल क्यूब ए एक्स माइनस बी, देन तब ये क्या होता, PX बाय QX इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब, और प्लस यहाँ तक इसका काम खत्म, हो जाएगा d बाय एक्स माइनस बी। तब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी एंड डी का वैल्यू निकालेंगे। यदि ऐसा रहता तो मतलब रिपीटेड, जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर जितना बार है हम लोग उतना टर्म यहाँ पे बनाएंगे, पावर 1 फिर 2 3, यदि 5 है तो 5 तक जाएंगे, और उसका जो अगला फैक्टर वो लिख देंगे, अरे अगला फैक्टर नहीं है तो छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकाल करके हम लोग फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए एक कैटेगरी 2 हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा कैटेगरी। तीसरा जो कैटेगरी है वो होगा इफ़
क्यू एक्स हैज़ क्वाड्रेटिक फैक्टर, यदि क्यू एक्स में क्या होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। तो उसी तरह लेते हैं यदि इसी में लेते हैं एग्जांपल कि इफ़ क्यू एक्स बराबर ए क्या रहे, पी एक्स प्लस क्यू इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक मेरा देखिए लीनियर है, दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक है। देन तब उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा पी एक्स बाय क्यू एक्स। मेन है इस दो तीन जो कैटेगरी उसको याद रखना किस फॉर्म में। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यहाँ पे लीनियर है तो इसको पावर लिखेंगे ए, ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू, फिर प्लस यहाँ पे मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या आया है, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पावर इससे एक पावर यहाँ कम होना चाहिए एक्स का पावर 1 है, तो यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, एक्स का पावर 2, तो ऊपर में होना चाहिए एक्स का पावर 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना लिखेंगे उसी फॉर्म में, बी एक्स प्लस सी बाय ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ध्यान देना क्या चीज़, जब लीनियर था तो नीचे में पावर जो लीनियर फैक्टर है उसका पावर 1 है, मतलब ऊपर में जो ए जो बी ए लेंगे, जो कांस्टेंट जो लेंगे वो क्या होगा, उसका एक्स का पावर क्या होगा, 0। यदि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर क्या लेंगे, उसको लीनियर मतलब एक पावर कम करके हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। तो हो जाएगा ए बाय पी एक्स प्लस क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो वहाँ पे हमको क्या लेना है, लीनियर। तो हो जाएगा लीनियर के लिए हमको एक एक्स का भी टर्म चाहिए, तो होगा बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो ए बी एंड सी यहाँ पर कितना कांस्टेंट हो गए, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड देन इंटीग्रेट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही एक क्या बोले थे उसको, कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म को इक्वेट करके। यदि सोचिए किसी में ऐसा रहता, यदि इफ क्यू एक्स बराबर रहता है जैसे पी एक्स प्लस क्यू, फिर ये हो जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का यदि होल स्क्वायर रहता। यहाँ तो एक ही लेकिन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, देन हम लोग ऐसा पुट करते, देन हो जाएगा पी एक्स बाय क्यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाय हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू। और हम लोग देखे थे कि ए जो क्या था, रिपीटेड था, तो 2 बार में लिखते थे, तो पावर एक बार 1 2 होगा 100, मतलब एक यदि एक ही बार रहेगा मतलब ऐसा, तो यहाँ क्या लिखे थे, बी एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस आगे फिर क्या होगा, एक बार स्क्वायर ला लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जहाँ बी एक्स प्लस सी है तो उसका फिर से एक कम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस ई। मतलब अब यहाँ से आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट होंगे कितने हो गए, 5। तो इन सभी के हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे, ए बी सी डी एंड ई। तब हम लोग इसमें पुट करेंगे, तब हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, और ये 1/x स्क्वायर का यदि होगा उस फॉर्मेट में आएगा, जितना हम लोग जो पढ़े हैं उसी में किसी ना किसी फॉर्म में ये चीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में पढ़ने थे कि जब QX में क्या होगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यदि QX में जो होगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यदि QX में जो होगा क्या चीज़, क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर से लीनियर फैक्टर भी होगा तब। तो तीनों फॉर्म से रिलेटेड जो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसको पुट करेंगे, तो वो सभी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 19.13 केसी सिन्हा का, इसमें पहला का जो पहला क्वेश्चन है कैटेगरी 1 में होता है इंटीग्रेस dx बाय ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे, एक डायरेक्ट यूजिंग फार्मूला और दूसरा बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो
तो जैसे हम लोग पहला कैटेगरी देखें, इसको लेट कर लेते हैं पहले। लेट आई इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डी एक्स। अब याद कीजिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का कितना था, तो 1 बाय 2a लॉग ये था x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। इसका प्रूफ जो 9, ये फार्मूला कहाँ से था, जो 9 फार्मूले हम लोग पढ़े थे उसी में एक जो है सबसे लास्ट वाला शायद था। तो देखिए अब यदि इसको हम लोग उसी में कन्वर्ट कर दें, देयरफॉर ए आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 2, एक यहाँ पर कितना है 3, ये हो जाएगा लॉग x माइनस ए, मतलब हो जाएगा x माइनस 3 बाय एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस 3 प्लस सी, तो हो जाएगा 1 बाय 6 लॉग x माइनस 3 बाय एक्स प्लस 3 प्लस सी, तो हो जाएगा दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन इंटीग्रल। लेकिन अभी हम लोग बाय डायरेक्ट फार्मूला लगाए। यदि क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप तो जो है इस मेथड से बनाए, एक और तो फिर जो हम लोग पढ़े पार्शियल फ्रैक्शन उससे बनाए। तो देखिए दूसरा जो है, यदि इसी को दूसरे रूप में कन्वर्ट करना है, अभी हम लोग को इस मेथड से नहीं पढ़ना था, पार्शियल फ्रैक्शन से पढ़ना है। तो आई इज इक्वल टू कितना है 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर है x माइनस 3 और x प्लस 3, वो क्या रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड, आपको दिख रहा हो क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते थे तो क्या करते थे, यहाँ पे लेट करते थे कि 1 बाय हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए बाय एक्स माइनस 3 प्लस बी बाय एक्स प्लस 3, तो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ से एक कट गया, तो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या होगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a b का वैल्यू निकालेंगे। मेन काम है यहाँ से क्या करना, a और b का वैल्यू निकालना। तो यहाँ भी a और b का वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं। अब दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगे बनाइएगा। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म के आधार पर। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ax मल्टीप्लाई कर दें ax प्लस 3a प्लस हो जाएगा bx माइनस 3b, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स कॉमन, तो हो जाएगा यहाँ से a प्लस b प्लस 3a माइनस 3b। तो यहाँ कर दीजिए इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर टर्म, तो हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 0, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितने हैं 3a माइनस 3b, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना, मान लीजिए 2, और इसको मान लेते हैं 3, और 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। जो भी मेथड हम जानते हैं उससे हम लोग क्या निकालेंगे, a और b का वैल्यू। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देते हैं, तो 2 को कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, और हम लोग ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये कितना 3 से कर देंगे, हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 0, और इसको तो सिंपल ऐड कर दिए हैं, तो हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये कट गया, तो हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/6। और इसी के हेल्प से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू क्या चीज़ माइनस b, तो देयरफॉर यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/6। a और b का वैल्यू निकल गया। कैसे निकाले, यहाँ पे a और b का वैल्यू निकाले हैं सिमिलर टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करके। इसी को दूसरा भी तरीका है कि इसको आप निकाल सकते हैं, कहाँ से, तो यहाँ से, वो तरीका यहाँ से आपको चलना होगा, यहाँ से आगे और करके यहाँ पे हम बता रहे हैं। आप दोनों में जैसे बनाना है बना सकते हैं। फॉर ए के लिए हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ए के लिए, तो ए को बचाना है, सोच रहे बी मर जाए,
क्या बोल रहे हैं, हमको ए का वैल्यू निकालना है तो बी को मरना पड़ेगा, तभी ए का वैल्यू निकलेगा। बी को मतलब 0 करना होगा, तो बी 0 कब होगा, जब हम लोग एक्स पर क्या पुट कर देंगे, 3। तो क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 3, पुट कर दिए x इक्वल टू 3, तो जगह 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 3, तो जगह 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ना, 3 प्लस 3 6a और 3 माइनस 3 0 इंटू बी 0, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो गया 1/6। और क्या निकालते हैं उसके बाद 4b। अगर b के लिए निकालते हैं, अब बताइए b का वैल्यू निकालना है, इसको मतलब a को क्या होगा, मरना पड़ेगा, मतलब a को 0 होना चाहिए। मतलब a 0 कब होगा, जब हम लोग x का वैल्यू कितना ले लिए -3। यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू होगा a इंटू -3 प्लस b हो जाएगा -3 तो होगा 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और माइनस हो गया 6b, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू हो गया -1/6। देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 1/6, यहाँ भी 1/6, b का वैल्यू -1/6, b का वैल्यू -1/6। तो ये हम लोग पर डिपेंड करता है कि a b जो कांस्टेंट जो हम लोग लिए हैं उसका वैल्यू कैसे और किस तरीके से निकालेंगे, वो हम लोग पे डिपेंड करता है। उसके लिए कोई नया मेथड नहीं है, तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, वो हम लोग अपने पे डिपेंड करना है कैसे सॉल्व करना है। मेन है ए बी का वैल्यू निकाल देना। तो हम लोगों ने ए और बी का वैल्यू निकाल लिया। अब इस ए और बी का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए इसको मिटा देते हैं, तो पहला हो गया है तरीका। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ फिर से लिख रहे हैं 1/x - 3 इंटू x + 3 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1/6, तो जगह 1/6 इंटू x - 3, 1/6 इंटू x - 3 प्लस b का वैल्यू कितना -1/6, तो अगर -1/6 इंटू x + 3। हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए हम लोग निकाल दिए, इंटीग्रेट कर दिए, तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x - 3 इंटू x + 3 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 1/6 इंटू x - 3 माइनस 1/6 इंटू x + 3, ये हो जाएगा dx। और यही मेरा देखिए क्या है, i है, मतलब हो जाएगा यहाँ से i इज इक्वल टू अलग अलग कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 dx माइनस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3 dx, ये हो गया। अब बताइए 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log x, तो होगा 1/6 log x - 3 माइनस 1/6 log, ये हो जाएगा x + 3 और कांस्टेंट मान लेते हैं c। देखिए इन दोनों में 1/6 कॉमन, तो जगह log x - 3 माइनस log x + 3 हो जाएगा प्लस c। और ये log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m/n, तो हो जाएगा 1/6 log हो जाएगा x - 3/x + 3 प्लस c। और यही आंसर हम लोग का आया था जब पहले सॉल्व किए थे तब, लेकिन वो क्वेश्चन 9 फार्मूले में डायरेक्ट था, इसलिए हम लोगों ने उसको निकाल दिया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन आपको वही 9 फार्मूले में हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको बाय पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से निकालना है। मतलब वहाँ पे देखना है कौन सा कैटेगरी में है, कि QX आपका नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो तीनों के लिए जो कैटेगरी अभी बताएं अलग अलग हम लोग पुट करते हैं, तो उस तरह से उसको पुट करेंगे, ABC का वैल्यू निकालेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे, तब हम लोग को फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हम लोग का तरीका हो गया सॉल्व करने के, जो है सिंपल और आसान तरीके से। थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग रहा होगा तो आपको जो है हड़बड़ा नहीं है, आप ऐसा ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।